नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे, क्या महिलाएं शालिग्राम को स्पर्श कर सकती हैं? क्या महिलाएं शालिग्राम की पूजा अर्चना कर सकती है, उन्हें भोग लगा सकती हैं और उन्हें क्या अपने मंदिर में स्थापित करके रोजाना पूजा कर सकती हैं? उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ऐसे ही हमारे सनातन धर्म की प्रचार होती रहे। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। हाँ, महिलाओं को शालिग्राम को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें घोर पाप लगता है। शालिग्राम की पूजा बड़ी कठिन होती है। उन्हें रोज़ सवेरे स्नान ध्यान कराकर भोग अर्पित करना, उनकी सेवा करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में रहती हैं, तो आप यह सब समय समय पर नहीं कर पाएंगी। फिर भी मान लो, अगर आपको शालिग्राम की पूजा करने की विशेष इच्छा है और आपने शालिग्राम को घर में स्थापित कर दिया, तो आप नित्य दिन उनकी सेवा करती हैं। पर जब आप शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं, तब तो आपके शालिग्राम ऐसे ही पड़े रहेंगे मंदिर में, तब उनकी सेवा कौन करेगा? ये सब सोच विचार कर शालिग्राम की पूजा करें। कहा जाता है कि पुराने ज़माने में जो महिला सौभाग्यवती नहीं रहती थी, वहीं केवल शालिग्राम को स्पर्श करती थी, क्योंकि शालिग्राम को स्पर्श करना और उनकी पूजा करना बहुत ही कठिन होता है। उसमें विशेष शुद्धता का ध्यान रखना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आप इस ग्रस्त जीवन में जी रही हैं और अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो गई, और सुबह बिना बाल धोए शालिग्राम की पूजा करने चली गई, तो इससे आपको पाप ही चढ़ता है। शालिग्राम की पूजा केवल वही कर सकती हैं जो सौभाग्यवती नहीं रह चुकी हैं। और अगर फिर भी आपको ये बात पर विश्वास ना हो, तो आप अपने घर के बड़ों से ज़रूर सलाह मशवरा लीजिएगा शालिग्राम की पूजा करने के विषय में। आप देखते ही होंगे कि पहले के ज़माने में लोग केवल तस्वीरों की पूजा करते थे, ना विग्रह होते थे और ना ही शालिग्राम की शिला घर में होती थी। ये सब मंदिरों में होते थे। अगर आप सत्यनारायण जी की कथा सुनते थे, तब पंडित जी अपने साथ शालिग्राम जी की शिला लेकर आते थे। उनका स्नान दान पंचामृत से कराकर उनकी पूजा कर कर और जाते वक्त अपने शालिग्राम को अपने साथ वापस ले जाते थे। हमने तो यहाँ तक देखा है कि लोग बस देखा देखी में शालिग्राम को अपने घर स्थापित कर देते हैं, और फिर उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पाते तो उन्हें ले जाकर तुलसी जी के गमले में रख देते हैं। इससे आपको पाप ही चढ़ेगा। जब उनकी सेवा नित्य दिन नहीं होगी तो वो रुष्ट होते हैं, और इसका आपके जीवन में काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर फिर भी आपको बड़ी तीव्र इच्छा है कि मेरे घर में भी शालिग्राम विराजमान हो, उनकी पूजा सेवा कर सके, तो आप अपने घर में शालिग्राम तभी लाइएगा जब आपके पति, पुत्र या कोई और अन्य जन पुरुष आपके घर के जो हो, वो इस पूजा को करने में सक्षम हो। तभी आप अपने घर में शालिग्राम को स्थापित कीजिएगा, वरना आप अपने घर में शालिग्राम जी को स्थापित नहीं कीजिएगा, क्योंकि उनका भोग प्रसाद बनाने के लिए बड़ी ही शुद्धता चाहिए रहती है। जब आपके पति ये सब करने में सक्षम हो या आपके पुत्र ये सब करने में सक्षम हो, तो आप ज़रूर ही अपने घर में शालिग्राम जी की स्थापना कीजिएगा और उनकी पूजा अर्चना अपने पति पुत्र से करवाइएगा, क्योंकि पुराणों में लिखा गया है कि शालिग्राम को स्पर्श करना महिलाओं के लिए वर्जित है। इससे महिलाओं को घोर पाप लगता है। अगर आपको फिर भी पूजा करनी ही है शालिग्राम की, तो पंडित जी को आमंत्रित कीजिए उनके शालिग्राम के साथ, और अपने घर में भोग प्रसाद बनाइए। शुद्धता का ध्यान अवश्य रखें, और अपने पति के साथ बैठकर कथा सुनिए, और अपने परिवारजनों को आमंत्रित कीजिए कि वो भी आकर आपकी इस कथा का आनंद ले और कुछ पुण्य कमा सके। लेकिन विशेषकर शालिग्राम को अपने घर में रखकर पूजा करना महिलाओं के लिए वर्जित है। धन्यवाद।